चालाक बंदर और मगरमच्छ। एक समय की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक फलों का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे फल आते थे। बंदर उन्हें खाता और मौज उड़ाता। पूरे दिन मस्ती करता, मौज करता और फलों को खाता वहीं रहता। बंदर का स्वभाव काफी अच्छा था। वह सबकी मदद करता था, सबको अपने फल खिलाता था। कि नदी के दूसरे किनारे पर एक मगरमच्छ का परिवार रहता था। मगरमच्छ की बीवी और मगरमच्छ बूढ़ा हो गया था। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। वह कोशिश करता था शिकार को पकड़ने की, लेकिन जैसे ही वो जाता शिकार भाग जाता था और मगरमच्छ जो है भूखा रह जाता था। एक दिन की बात है, मगरमच्छ खाने की तलाश में इधर उधर तैरकर नदी से जा रहा था। तैरते तैरते मगरमच्छ उसी पेड़ के किनारे पहुंच गया जिस पर बंदर रहता था। बंदर ने मगरमच्छ को देखा, वह बहुत थका हुआ था। तब बंदर ने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? तब मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। शिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ पर शिकार हाथ लग ही नहीं रहा है और बहुत भूखा भी हूँ। बंदर ने कहा, मेरे पास ये मीठे फल हैं, अगर तुम खाओगे तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। लो इन्हें खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बंदर ने मीठे फल मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने बंदर के दिए हुए मीठे फल खाए और बोला, वाह, ये तो बहुत ही मीठे फल हैं। इस तरह बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। मगरमच्छ डेली बंदर के पास जाता और मीठे फल खाता। बंदर रोज उसको मीठे मीठे फल चुन चुन कर तोड़ तोड़ कर देता और मीठे फल वो खा जाता। एक दिन बंदर ने कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुम डेली फल खाते हो, लो आज थोड़े फल भाभी के लिए भी ले जाओ। मगरमच्छ ने कहा, विचार तो तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारी भाभी ये मीठे फल खाकर बहुत ही खुश हो जाएगी। मगरमच्छ ने वो फल लिए और नदी के उस पार अपनी बीवी के पास चला गया और अपनी बीवी को जाकर वो फल दिए। मगरमच्छ ने अपनी बीवी को फल दिए और कहा, ये लो, ये मीठे फल मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं, बहुत ही अच्छा है। जैसे ही उसे पता चला कि मेरी बीवी नदी पार रहती है तो उसने तुम्हारे लिए ये फल दिए हैं। मगरमच्छ की बीवी ने फल खाए और वो बहुत ही मीठे थे, उसको बहुत ही अच्छे लगे। मगरमच्छ की बीवी बोली, ये फल तो वो बंदर डेली डेली खाता होगा, इसका मतलब ये फल इतने मीठे हैं तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसको ये बात सुनकर गुस्सा आया। वो अपनी बीवी को बोला, अरे ये क्या बोल रही हो? मगरमच्छ ने अपनी बीवी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ की बीवी बिल्कुल भी नहीं मानी। वह अपनी जिद पे अड़ी रही। मुझे तो उस बंदर का कलेजा ही खाना है। अंत में मगरमच्छ को ही अपनी बीवी की बात माननी पड़ी और वह बंदर को लेने उसके घर पहुंच गया। बंदर के घर पहुंचकर मगरमच्छ बोला, अरे बंदर भाई, आज मेरी बीवी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। तुमने उसको मीठे मीठे फल दिए थे, वो बहुत खुश हुई है और उसने कहा है कि तुम्हें लेकर जरूर आऊं। इसलिए चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, खाने पे चलते हैं। बंदर ने कहा, अच्छा भाभी ने बुलाया है, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। और वह झट से मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर जाने लगा। रास्ते में मगरमच्छ को लगा कि मुझे बंदर को बात बता देनी चाहिए, इसीलिए उसने बंदर भाई, असल में बात यह है कि मेरी बीवी ने वो मीठे फल खाए और वो मुझसे जिद करने लगी कि उसे तुम्हारा कलेजा खाना है, इसीलिए मैं तुम्हें खाने के बहाने लेकर जा रहा हूँ। तो बंदर ने ये बात सुनी और वो घबरा गया। घबरा कर बंदर ने कहा, अच्छा ऐसा था, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो पेड़ पे ही रखा है, मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है, तो तुम पहले बताते तो मैं उसको साथ ही ले आता। भाभी को मेरा कलेजा खाना है तो तुम ऐसा करो, वापस मुझे पेड़ पे ले चलो, मैं अपना कलेजा लेकर आता हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। मगरमच्छ को बंदर की बात सही लगी और वह वापस पेड़ के पास बंदर को लेकर जाने लगा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और हंसने लगा। अरे बेवकूफ,
घर जाओ और अपनी बीवी को बोलना कि तुम मूर्खों के राजा हो, भला अपना कलेजा कोई निकाल कर रख सकता है। शिक्षा, मुसीबत के समय हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। बोलती गुफा। एक दिन की बात है, एक भूखा शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वो बहुत थक गया था। तभी उसे एक गुफा नजर आई। गुफा को देखते ही शेर ने सोचा, जरूर इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा, क्यों ना मैं इस गुफा के बाहर ही उसका इंतजार करूं और जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं उसे धर दे पहुंचूंगा। शेर ने काफी देर तक गुफा के बाहर उसका इंतजार किया, पर गुफा के बाहर कोई आया ही नहीं। तब शेर ने सोचा, क्या पता वो जानवर कहीं बाहर गया हो, क्यों ना मैं गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करता हूँ। नहीं वो जानवर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। ये सोचकर शेर जो है गुफा के अंदर चला जाता है और शेर गुफा के अंदर जाके छिप गया होता है और उस जानवर का इंतजार करने लगता है। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। थोड़ी देर बाद गीदड़ जब अपनी गुफा पर आया तब उसने गुफा के अंदर जाते हुए पैरों के निशान देखे। उन्हें देखकर वह घबरा गया। गीदड़ को वो निशान किसी बड़े और खतरनाक जानवर के लगे। गीदड़ को किसी खतरे का एहसास हुआ। गीदड़ बहुत चालाक और सियाना था। उसने सोचा कि गुफा में जाने से पहले देख लिया जाए कि मामला आखिर है क्या। गीदड़ ने एक तरकीब लगाई और उसने जोर से बोला, गुफा, ओ मेरी गुफा। लेकिन जवाब देता कौन? गीदड़ ने फिर से आवाज लगाई, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा। आज तुझे हो क्या गया है? तू मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही है? जब भी मैं आता हूँ तू मेरा हमेशा स्वागत करती है, लेकिन आज तू कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। शेर ने गीदड़ की सारी बातें सुनी और उसे लगा कि ये गुफा तो बोलती है और गीदड़ का स्वागत करती है हमेशा, लेकिन लगता है मेरे यहाँ होने से यह डर गई है, इसलिए आज कुछ बोल नहीं रही। अगर गीदड़ का स्वागत नहीं किया तो वो यहाँ से चला जाएगा, इसलिए मुझे ही उसका स्वागत करना पड़ेगा। यह सोचकर शेर जोर से बोला, आओ आओ दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। गीदड़ ने शेर की आवाज सुनी और वहां से भाग गया। शिक्षा, हमेशा सतर्क रहें। सतर्कता ही आपके जीवन की कुंजी है और वो आपको पग पग पर मदद करेगी। रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नटखट बिल्लियाँ और चालाक बंदर। एक समय की बात है, दो बिल्लियाँ थी। एक का नाम था स्वीटी, एक का नाम था जूटी। दोनों गहरी दोस्त थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी, हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। एक को कोई चीज़ चाहिए होती थी तो दूसरे को भी वही चीज़ चाहिए होती थी। एक दिन दोनों भूखी प्यासी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि अचानक दोनों को एक रोटी मिलती है। अब दोनों के मन में लालच आ जाता है कि ये रोटी मुझे चाहिए, ये रोटी मुझे चाहिए। दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं कि ये रोटी पहले मैंने देखी थी, ये रोटी पहले मैंने देखी थी। तुम जाओ यहाँ से, ये रोटी मैं खाऊंगी। बेटी बोलती है मैं इसे खाऊंगी। बेटी बोलती है मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए मैं इसे खाऊंगी। दोनों इसी बात पर बहुत देर से लड़ रही थी। तभी ऊपर पेड़ पर बैठे एक बंदर ने उनकी आवाज़ें सुनी और वो नीचे आया और बोला, तुम दोनों इस बात पर इतनी देर से क्यों लड़ रही हो? तुम दोनों तो बहनों की तरह हो, आपस में रोटी बांट के खा लो। तभी स्वीटी बोली, विचार तो आपका अच्छा है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं रोटी बांटूंगी तो मैं अपने हिस्से में ज़्यादा रोटी रखूंगी और अगर ये बांटेगी तो ये अपने हिस्से में ज़्यादा रख लेगी। बात तो तुम्हारी भी सही है, क्यों ना मैं तुम दोनों के लिए काम कर दूँ, आधी रोटी तुम्हें दे दूँ और आधी रोटी तुम्हें दे दूँ। स्वीटी टूटी दोनों इस बात से सहमत थी। मैं बंदर को रोटी बांटने की जिम्मेदारी दे दी और बंदर ने अपने हाथ में रोटी ली और आधी आधी कर रोटी के दो टुकड़े होते ही स्वीटी बोली, बंदर भैया इसमें एक रोटी तो छोटी है और एक बड़ी है,
तो बंदर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो अभी मैं ये रोटी छोटी कर देता हूँ और ये दोनों बराबर कर देता हूँ। टुकड़ा खा लिया। अब स्वीटी की रोटी बड़ी हो गई, ट्वीटी की छोटी हो गई। ट्वीटी बोली, बंदर भैया मेरी रोटी छोटी हो गई है, चलो अभी मैं इसकी रोटी छोटी कर दूँ। उसने एक टुकड़ा और खा लिया और अब स्वीटी की रोटी छोटी हो गई। ऐसा करते करते बंदर ने धीरे धीरे पूरी रोटी खा ली। होते बंदर बोला, अरे अब तो रोटी खत्म हो गई है, चलो मैं चलता हूँ। और बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया। ट्वीटी एक दूसरे का मुंह देखने लगी और बोली, स्वीटी कि इससे अच्छा तो हम खुद ही रोटी बांट के खा लेते। इस बंदर को बुलाया और इसने हमारी सारी रोटी खा ली और हमें बुद्धू बना दी। शिक्षा आपस में झगड़ने से अच्छा है कि आपस में मिलजुल कर ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढा जाए। चालाक लोमड़ी और शेर। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उसमें एक शेर रहता। एक दिन जब वह खाने की खोज में इधर उधर भाग रहा था तो उसे महसूस किया कि अब शक्ति से ज़्यादा चालाकी से काम लेना होगा। उसने बीमार होने का बहाना किया और अपनी गुफा में आराम करने लगा। हर बार जब भी कोई उसे देखने आता वह उसे खा जाता। जब लोमड़ी की बारी आई तो वह गुफा के बाहर ही रुक गई। शेर ने गुफा के अंदर आने को कहा, लेकिन लोमड़ी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं यहीं ठीक हूँ। शेर ने कहा, क्यों, आप अंदर क्यों नहीं आ रही? तब लोमड़ी ने जवाब दिया कि आपकी गुफा में पैरों के निशान जाने के तो हैं, पर लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं है। इससे समझ आता है कि शेर सबको खा जाता है। लोमड़ी की चालाकी सबको समझ आ गई और उन्होंने शेर के पास जाने से मना कर दिया। शिक्षा कभी कभी चालाकी से अपने जीवन को बचाया जा सकता है। घमंडी खरगोश। एक बार एक खरगोश था जो बहुत तेज दौड़ता था। उसे अपने दौड़ने पर बहुत घमंड था। वह अपने दोस्त कछुए से शर्त लगाता है कि क्यों ना हम रेस लगाएं। कछुआ भी उस शर्त को मान लेता है और दोनों मिलकर रेस लगाने लगते हैं। रेस शुरू होते ही खरगोश दौड़ दौड़कर बहुत आगे पहुंच जाता है और कछुआ जो धीरे धीरे चलता था वह काफी पीछे रह जाता है। खरगोश दौड़ता रहता है और बहुत तेज दौड़ता है और वह पीछे मुड़ के देखता है उसको तो कछुआ कहीं नजर ही नहीं आता है। खरगोश सोचता है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, कछुए को टाइम लगेगा। वो सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे आता है और खरगोश को पार करके वो आगे निकल जाता है, आगे बढ़ता जाता है और खरगोश को पता ही नहीं है कि कछुआ जो है आगे निकल गया है। खरगोश गहरी नींद में सो चुका है और वह सोता ही रहता है। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और वह विनिंग लाइन के पास पहुंचने वाला होता है कि और जानवर कछुए को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वे कछुए को शाबाशी देने के लिए उसको चेयर करने लग जाते हैं। जैसे ही वो आवाज़ तेज होती है खरगोश की आँख खुल जाती है और वह देखता है कि कछुआ उससे आगे निकल गया है। तभी खरगोश दौड़ दौड़ के जोर जोर से जितनी जान लगा सकता है उतनी जान लगा के वह दौड़ना शुरू करता है, लेकिन कछुआ उससे आगे होता है। वह धीरे धीरे बढ़ता रहता है। खरगोश दौड़ता है लेकिन कछुआ ही आखिर में जीत जाता है। घमंड चूर चूर हो जाता है और वह अपने ही मन में कसमसाता रहता है। शिक्षा अपनी योग्यता पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और निरंतर अपने कार्य के प्रति प्रगतिशील रहना चाहिए।
लालची कुत्ते की कहानी। बहुत समय पहले एक लालची कुत्ता खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसे एक हड्डी मिली। हड्डी खाने के समय उसे कोई परेशान न करे, ये सोचकर उसने हड्डी मुंह में कसकर पकड़ी और वह शांति से बैठकर खाने के लिए जगह ढूंढने लगा। रास्ते में कुत्ते को एक पुल पार करना था जो एक छोटी सी नदी पर बना था। पुल पार करते समय उसने पानी में अपनी परछाई को देखा। उसे लगा पानी में एक और कुत्ता मुंह में हड्डी लिए खड़ा है। कुत्ते को लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर दूसरी हड्डी भी मुझे मिल जाए तो मेरे पास ज़्यादा खाना हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी परछाई पर भौंकने के लिए मुंह खोला तो तुरंत ही मुंह से हड्डी पानी में गिर गई और हड्डी बहकर दूर चली गई। कुत्ता अपनी लालच पर शर्मिंदा था। शिक्षा: लालच एक बुरी बला है। अजब गजब कबूतर और टुकड़ी चिड़िया। क्या बात है कबूतर भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। हाँ चिड़िया बहन, मेरी शादी हो गई है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, मेरी शादी एक बहुत ही घमंडी कबूतर से हुई है जिसने मुझसे बड़ा घर, पैसे और महंगे कपड़े, जेवर सब मांगे हैं और मेरे पास ये सब देने के लिए पैसे ही नहीं है। ये तो बड़ी दुख की बात है। नहीं, दुख की बात नहीं है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, अपने दिलो जान से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है क्योंकि शादी के अगले दिन ही मेरे घर में आग लगी। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। नहीं, दुख की बात नहीं है क्योंकि जब आग लगी तब मैं अपना सारा सामान आग से निकाल के बाहर निकाल लाया और सारा सामान मैंने जलने से बचा लिया। अच्छा, ऐसा किया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है क्योंकि जब आग लगी तब मेरी बीवी अंदर ही सो रही। ये तो बहुत ही दुख की बात है। अरे नहीं, दुख की बात नहीं है क्योंकि जब आग लगी तब मैं आग में अंदर कूद पड़ा और अपनी बीवी को सही सलामत बचा के बाहर ले आया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? इस घटना से उसने सीख लिया कि सबसे ही जरूरी जिंदगी है पैसा, कपड़े, जेवर, ये सब दूसरी चीजें हैं। जिंदगी में प्यार होना बहुत जरूरी है। चलो, अच्छा हुआ कबूतर भाई, आखिरकार कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।